फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगी वैशाख पूर्णिमा के दिन आप ऐसा क्या करें जिससे आपको धन संबंधी समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सके। इस सब के बारे में मैं बताऊंगी। वैशाख पूर्णिमा के दिन अपार धन की प्राप्ति के लिए सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करें, दीप जलाएं। वैशाख पूर्णिमा के दिन सफल दाम्पत्य जीवन के लिए पति पत्नी दोनों को मिलकर चंद्रमा को गाय के दूध से अर्घ्य देना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। चंद्र से अगर शुभ ग्रह 6, 7 और 8 राशि में हो तो यह एक बहुत ही शुभ स्थिति है। शुभ ग्रह शुक्र, बुध और बृहस्पति माने जाते हैं। यह योग मनुष्य के जीवन में सुख, ऐश्वर्य, वस्तुओं से भरपूर, शत्रुओं पर विजयी, स्वास्थ्य, लंबी आयु, कई प्रकार से सुखी बनाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के चित्र पर 11 या मूर्ति के सामने 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें। अगले दिन सुबह सभी कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। इस उपाय से करने से आपके जीवन में कभी भी धन की कभी भी कमी नहीं होगी। जिस भी व्यक्ति को जीवन में धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वे वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय पूर्ण चंद्रमा को कच्चे गाय के दूध में चीनी मिलाकर अर्घ्य दें। इस मंत्र का जाप करें। ओम स्त्रम श्रीम स्रौ सा चंद्र भाम से नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्घ्य दें। वैशाख पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें। माँ लक्ष्मी को दूध, मखाने और केसर की बनी खीर सबसे प्रिय है। वैशाख पूर्णिमा के दिन माँ स्नान दान और स्वच्छ कपड़े पहनकर और दूध, मखाने और खीर बनाए इसे रात में सोते समय माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। अगले दिन स्नान के बाद स्वयं खीर का प्रसाद तुम्हें कर परिवार को बांट दें। अगर आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा है और आपको काफ़ी मेहनत के बाद भी व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है तो वैशाख पूर्णिमा पर इस उपाय को आजमा के देखिए। अपनी दुकान या जहाँ पर आपका बिजनेस स्थापित है वहाँ के पूजा स्थल में माँ लक्ष्मी के प्रतिमा के पास गोमती चक्र पूर्ण विधि विधान के साथ स्थापित। उसके बाद वह लाल आसन पर बैठकर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। पूजा के अगले दिन इस गोमती चक्र को घर में या अपनी तिजोरी या दुकान में धन रखने के स्थान पर रख दें। इससे आपकी किस्मत पलट जाएगी। वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी स्नान करें और सबसे पहले तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें हल्दी डालकर मुख्य द्वार के दोनों तरफ जल छिड़क दें। इसके साथ ही वैशाख पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी माता के मंदिर में झाड़ू का दान जरूर करना चाहिए। इससे धन संपत्ति की बढ़ोतरी होती है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। वैशाख पूर्णिमा पर ही भगवान विष्णु के 9वें अवतार गौतम बुद्ध का प्राकट्य हुआ और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बोधि वृक्ष पर के नीचे ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ का पूजा करना महत्व है। सुबह स्नान के बाद पीपल के पेड़ पर सरसों का तेल का दीपक जरूर चढ़ाएं और दूध मिश्रित जल अवश्य चढ़ाएं। वैशाख पूर्णिमा जरूरतमंद लोगों में प्रयोग आने वाली वस्तुओं का दान। इस दिन आप घड़े का दान कर सकते हैं। याद रखें कि घड़ा कभी खाली नहीं देना चाहिए, इसमें शरबत बनाकर भरें या फिर दान करें। इसके अलावा आप फल, पंखा, सूती वस्त्र, चप्पल और छतरी का दान करने से आपके जीवन में सुख शांति स्थापित होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। वैशाख पूर्णिमा में पूर्णिमा का महत्व है। वैशाख पूर्णिमा साल में कुल 12 आती, जिसमें से एक वैशाख मास की पूर्णिमा जो इस साल 23 मई गुरुवार के दिन पड़ी। वैशाख पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की मान्यता है। जो भी व्यक्ति इस दिन सत्यनारायण की कथा सुनता है उसके जीवन में कभी भी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता और उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है, इसलिए आप दान अवश्य करें, आपके ऊपर है। वैशाख पूर्णिमा की तिथि 22 मई की शाम 7:47 पर शुरू होगी और इसका समापन 23 मई की शाम 7:22 पर होगा। इस दिन स्नान दान के लिए शुभ मुहूर्त 23 मई 4:04 से लेकर सुबह 4:45 तक रहेगा। इस दौरान चंद्रोदय का समय 24 मई की शाम 7:12 पर रहेगा। हर धातु का संबंध किसी न किसी ग्रह से, ऐसे में ही अगर चांदी का संबंध चंद्रमा से माना गया। शास्त्रों में पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करने के बारे में बताया। ज्योतिष शास्त्र के दौरान चंद्रमा की स्थिति मजबूत करने के लिए आप चांदी से बेहतर कोई उपाय नहीं। इसीलिए वजह से वैशाख पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी और चंद्रमा के साथ ही चांदी के सिक्कों की भी पूजा करना। शास्त्रों के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन चांदी के सिक्कों की पूजा करने से कुंडली में आपका अगर चंद्रमा खराब है तो वो मजबूत हो जाएगा। वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्रमा उदय के समय एक कटोरी में शुद्ध जल भर लें। इसके बाद उस कटोरी को चंद्रमा की रोशनी में रख दें। इसके बाद एक पान के पत्ते पर उन चांदी के सिक्कों को रख दें। फिर उन पर पान के पत्तों का चंदन और अक्षत लगाएं। इसके बाद उन सभी सिक्कों को कलावे से बांध दें।
पान के पत्ते से लपेट दे। फिर एक लाल कपड़े में पान और उन सब सिक्कों को लपेट दे। इसके बाद उस पोटली को घर की तिजोरी या पैसों के रखने पे ऐसा कहा जाता है कि इससे आपके धन बनने के योग्य बन जाते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन आपको धार्मिक और कर्म जरूर करना चाहिए। इसी दिन भगवान के प्रिय श्री कृष्ण के प्रिय में सुदामा की दरिद्रता दूर हुई थी। वैशाख पूर्णिमा धर्मराज की पूजा करने का विधान, इसलिए इस दिन व्रत के प्रभाव से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के बचपन के साथी सुदामा जब द्वारिका उनके पास मिलने पहुंचे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सत्य विनायक पूर्णिमा व्रत का विधान बताया था। इसी व्रत के प्रभाव से ही सुदामा की सारी दरिद्रता दूर हुई थी। वैशाख पूर्णिमा धर्मराज की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा पर व्रत और धर्म कर्म करने से व्यक्ति को हमेशा पुण्य की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन आपको झाड़ू का दान करना चाहिए। इस उपाय से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन तेज गर्मी बढ़ जाती है, अतः वैशाख पूर्णिमा के दिन शिव मंदिर में जल दान करने और पशुओं के लिए पानी पिलाने के लिए भी घर में आपको पानी की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। वैशाख पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की पूजा करना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा पर चंद्र का पूजन करना चाहिए और श्री सूक्तम का पाठ अवश्य करना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा के दिन यज्ञ में तिल और चीनी की आहुति देने से अच्छे और मंगल फल की प्राप्ति होती है। पता है कि इस दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने से जन्मों के ही पाप दोष और मुक्ति मिलती है। पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान के मंदिर में तिल, देसी घी और शक्कर का दान करने से जातक की हर इच्छा पूर्ण हो। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर। थैंक यू सो मच।